जो सरकार रोज बेटियों को पढ़ाने के दावे करती है वो जरा यहाँ भी आकर देख लें। बेटियां पढ़े या बेटियां अपने इस धरने पर बैठे, ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी इसका तो मुझे पता नहीं। महिला सशक्तिकरण की मिसाल या विफलता। बीपीएस महिला विश्वविद्यालय में 4 महीने से वेतन बंद। डिप्टी रजिस्ट्रार भी धरने पर बैठीं। उत्तरी भारत की एकमात्र महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में 4 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। महिला सशक्तिकरण और शिक्षा की मिसाल मानी जाने वाली इस यूनिवर्सिटी में अब कर्मचारियों का सब्र टूट चुका है। डिप्टी रजिस्ट्रार समेत कई अधिकारी धरने पर बैठ गए हैं और प्रशासन से वेतन जारी करने की मांग कर रहे हैं। सरिका जी ने भी कर्मचारियों का साथ देते हुए सवाल उठाया है। पिछले 4 महीने से हमें वेतन नहीं दिया गया है। हमें नहीं पता कि ये जो कमी है ये किस स्तर की है। हमें साथ है, ठीक है, हम बैठेंगे, हम धरना नहीं देंगे, अगेंस्ट नहीं जाएंगे, लेकिन हम कब तक ऐसा करेंगे? ठीक, एक तो टाइम आएगा ना, 4 महीने हो जाना नहीं है। हमें तो हमारे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया, बिल्कुल खाली हो चुके हैं हमारे अकाउंट और हमारी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि हम अब मजबूरन यहाँ बैठ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री बड़े फोटो उतरवा रहे थे कि महिलाएं सशक्त हो गई हैं, 21वीं सदी में महिलाओं ने झंडे बुलंद कर दिए। भाई झंडे तो बुलंद कर देंगे, पहले तो इनको यहाँ मेरे ख्याल में दरी से इनकी सैलरी देके, बेसिक नीड है जो वो उठाकर इनको पूरे इनके पैसे दे देने चाहिए। जो सरकार आज नारा दे रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा 1936 में यानी 40 के दशक में भगत फूल सिंह ने दिया था और खानपुर गांव में 3 बेटियों के साथ झोपड़ी में एक छोटा सा शिक्षा का दीपक जलाया था। आज वो वट वृक्ष के तौर पर खड़ा तो हो गया, लेकिन उन बेटियों को पढ़ाने वाली और खुद पढ़ने वाली जो बच्चियां हैं आज अपने वेतन के लिए तरस गई हैं और पिछले 1 सप्ताह से यहाँ धरने पर बैठी हैं। जो सरकार रोज बेटियों को पढ़ाने के दावे करती है वो जरा यहाँ भी आकर देख लें। बेटियां पढ़े या बेटियां अपने इस धरने पर बैठे, ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी इसका तो मुझे पता नहीं। लेकिन आजादी के बाद अगर हरियाणा में किसी ग्रामीण क्षेत्र में ये कोई संस्था बनी है, विश्वविद्यालय बना है, तो ये भगत फूल सिंह पहला विश्वविद्यालय है जहाँ हजारों बेटियां शिक्षा ग्रहण कर रही, लेकिन उनकी हालत आज सरकार तक जानी चाहिए। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगी। और तो और डिप्टी रजिस्ट्रार नीलम मलिक भी यहाँ इनके साथ बैठी है क्योंकि एक ही परिवार है। मैम सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपका स्वागत करूंगी। धन्यवाद। ये जो पिछले कई दिनों से आपका धरना चल रहा है, मैंने काफी लोगों से बात की, तो दिक्कत कहाँ से स्टार्ट हुई, क्यों इतना लंबा आपको वेतन से वंचित किया जा रहा है? मैडम ये तो सरकार ही बताए कि क्यों हमें इतना बैठना पड़ रहा है। अगर यूनिवर्सिटी को टाइम पे ग्रांट नहीं मिलेगी तो यही होगा। अब बच्चों के प्रोग्रेस के लिए सरकार कह रही है हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो बताए कि जब तक हमारे टीचिंग और नॉन टीचिंग की सैलरी नहीं मिलेगी, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है और 4-4 महीने हो जाना, ये तो हम सोच कर भी फिर भी हम बहुत लेट बैठे हैं। हमें 1 या 2 महीने होते ही बैठ जाना चाहिए था, लेकिन हमने फिर भी वेट की कि अगर महिलाओं की भागीदारी सरकार में है तो क्या महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही है और हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से निभाया है, कहीं पे भी कोई चूक नहीं की है। 4 महीने वेट करने के बाद जब हमने ये देखा कि हमारे घरों में रिक्वायरमेंट जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, किसी घर में तो सिर्फ एक ही नौकरी, एक ही सैलरी आ रही है, उसी पे डिपेंड तो उसी पे डिपेंड पूरी फैमिली है, कहाँ से बच्चों की फीस देंगे? क्या स्कूल वालों को कह देंगे कि हमारे बच्चों की फीस नहीं दे सकते? कहाँ से राशन, कहाँ से दूध, कहाँ क्या क्या करेंगी सर इसके लिए? फिर भी हमने अपने एम्प्लॉयज को समझाया कि नहीं, हम सरकार के साथ हैं, सरकार हमारे साथ है, हम बैठेंगे, हम धरना नहीं देंगे, अगेंस्ट नहीं जाएंगे, लेकिन हम कब तक ऐसा करेंगे? एक तो टाइम आएगा ना, 4 महीने हो जाना। हमें तो नहीं लगता कि एक शिक्षा संस्थान के लिए जहाँ पे सरकार महिलाओं के लिए इतना कार्य कर रही है, तो और एक शिक्षा संस्थान में अगर एक सैलरी तक नहीं दी जा रही है तो बाकी रिक्वायरमेंट किस तरह से पूरी होगी? तो हम इसके लिए चीज के लिए हम यहाँ बैठे हैं। तो कितनी स्टूडेंट्स हैं इस टाइम और कितने कोर्सेज हैं जिनमें बच्चियां पढ़ रही हैं? हमारे जो अभी जो एम्प्लॉयज हैं वो 1350 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है। हमारे 22 डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं हमारे। हमारे 7000 से ज्यादा बच्चियां हमारी पढ़ रही हैं। रीजनल सेंटर्स में हमारे जाके देखिए कोई सीट वेकेंट नहीं है रीजनल सेंटर में। तो नरवाना में चले जाइए आप, इसमें जाइए रिवाड़ी में भी। ठीक है। बच्चियां तभी तो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, सब कुछ। हम तो कह रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी की प्रोग्रेस कीजिए। आप कितने साल देखिए, कोई भी हमारी एक सिंगल बिल्डिंग तक नहीं बना पाए हैं हम। तो सरकार को हमारे साथ का सहयोग देना चाहिए। हम बिल्डिंग बनाए तो बच्चियां भी आए, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज ज्यादा खुल गई हैं तो बच्चियों का क्रेज वहां चला गया है, तो क्यों नहीं हम बढ़ा पा रहे हैं? एक महिला यूनिवर्सिटी जो पूरे
हरियाणा में सिंगल महिला यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल। अगर उसका भी ये हाल है तो मुझे नहीं लगता कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ हो रहा है। हो रहा, बिल्कुल। मैं रोज देखती हूँ शिक्षा मंत्री के बयान कि हमने नई शिक्षा पॉलिसी जारी कर दी। भाई शिक्षा पॉलिसी तो आपकी जब भी मेरे ख्याल में कामयाब होगी जब ये जो टीचिंग स्टाफ है ये अपने क्लास में बैठ के उन बच्चियों को पढ़ा पाए, और इतने रिसोर्सेज होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो शायद मुझे लगता है रिसोर्सेज भी खत्म हो गए होंगे इस दौरान, तो नहीं, जिस तरह से कोई नहीं कोई बचा ही हमारे पास अमाउंट ही नहीं है कुछ भी कि हम हमारे ग्रुप डी को सैलरी दे पाए या हमारे HKRN को सैलरी दे पाए, कुछ भी नहीं है अब तो, क्योंकि सारा कुछ डिपेंडेंट गवर्नमेंट पे है ये। बिल्कुल। तो भाई इतने बड़े संस्थान को थामे रखना कोई आसान बात नहीं है। सरकार अभी वर्ल्ड जो क्रिकेट की टीम थी महिलाओं की वो जीत कर आए, देश के प्रधानमंत्री बड़े फोटो उतरवा रहे थे कि भाई महिलाएं सशक्त हो गई हैं, 21वीं सदी में महिलाओं ने झंडे बुलंद कर दिए। भाई झंडे तो बुलंद कर देंगे, पहले तो इनको यहाँ मेरे ख्याल में दरी से इनकी सैलरी दे के, बेसिक नीड है जो वो उठाकर इनको पूरे इनके पैसे दे देने चाहिए। और सबको पता है सबके घर आज के टाइम में EMI से चले हुए हैं, कभी किसी चीज की किस्त आ गई, अगर घर में एक ही महिला कमाने वाली है तो कैसे काम चलेगा। मुझे लगता है मैडम सरकार को इसकी और जल्दी ध्यान दे देना चाहिए, बहुत जल्द ध्यान देना चाहिए। मैम सबसे बड़ी समस्या तो हमारे पूरे विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए, चाहे वो हमारे शिक्षण से संबंधित हैं, गैर शिक्षक कर्मचारी हैं, हमारा सबसे बड़ा आज के दिन जो यहाँ बैठे हैं वो है हमारा वेतन। पिछले 4 महीने से हमें वेतन नहीं दिया गया है। हमें नहीं पता कि ये जो कमी है ये किस स्तर की है, हमें पूछना भी नहीं, बट हमें ये है कि हमारे सारे कर्मचारियों को वेतन मिले, क्योंकि हर इंसान की ज़रूरतें होती हैं, उस ज़रूरतों के हिसाब से वो खर्च कर रहा होता है। लेकिन आज के दिन, अभी तक तो हम सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे, आज के दिन लेकिन ये हालात हैं कि हम मदद करने लायक भी नहीं रहे हैं। और अब 5वां महीना भी स्टार्ट है और करीब करीब 1 हफ्ता उसका भी जा चुका है। आश्वासन 10 दिन का आश्वासन भी मिला प्रशासन से, लेकिन उसके बावजूद हमें निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला। तो हम चाहते हैं कि हमारा वेतन दिया जाए और इसे नियमित रूप से आगे के लिए भी, भविष्य में भी, ये कभी ऐसी जो परिस्थिति आई हुई है परिस्थिति दोबारा ना हमारे में आए। मैं यहाँ प्रोफेसर डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स में 2012 से यहाँ मैं कार्यरत हूँ। इस विश्वविद्यालय में ये पहली बार हुआ है कि सभी कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से लगातार सैलरी नहीं मिली है। सरकार की तरफ से बजट के प्रावधान का अभाव है। हमने हमारे वाइस चांसलर को कई बार इस बारे में ज्ञापन दिए हैं, हर बार आश्वासन मिलता रहा है कि 10 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। कल भी हमने बात की थी तो उन्होंने कहा कि कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है और अभी तक कोई सूचना नहीं है कि यूनिवर्सिटी को कोई बजट दिया गया है, नहीं दिया गया है। सभी कर्मचारी हैं, छोटे कर्मचारी भी हैं और बड़े कर्मचारी भी हैं, छोटे बच्चे हैं, सभी के घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और सैलरी के अलावा जो तनख्वाह नहीं मिलने का यूनिवर्सिटी की ग्रोथ पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए कोई फंड्स अवेलेबल नहीं है, कोई रिसर्च के लिए भी नहीं है, और जिसकी वजह से समाज में भी, आसपास गांव में बच्चों को पता चल रहा है, अभिभावकों को पता चल रहा है, जिससे अगले साल हो सकता है यहाँ एडमिशन में भी इफेक्ट आए। तो एक मुद्दा एम्प्लॉय का है, सैलरी के साथ साथ विश्वविद्यालय की ग्रोथ का मुद्दा जुड़ा हुआ है। विश्वविद्यालय सिर्फ महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है, और लड़कियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो सिर्फ लड़कियों की शिक्षा, उनके उत्थान और स्वाभिमान और उनके, आप ये कहें, आत्मनिर्भरता के ऊपर चली हुई हैं। पर ये समस्या परे है कि सरकार इस विश्वविद्यालय को एक अलग क्यों लेके चली हुई है, क्यों इसके साथ एक भेदभाव सा हो रहा है जहाँ पे बजट नहीं दिया जा रहा है। 4-5 साल पहले तक देखें तो पूरा बजट 130, 35, 40, 45 करोड़ रुपए एक साथ दिए जाते थे। अब मात्र इस साल में 50 करोड़ दिए गए हैं, तो 50 करोड़ इस विश्वविद्यालय के लिए सिर्फ 5 महीने की सैलरी के बराबर ही है। बच्चियों को स्कॉलरशिप देनी होती है, वो कई साल से नहीं दी गई है, इसलिए जो बच्चियां यहाँ पढ़ रही हैं उनका भविष्य पे भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो इसलिए हमारी गुजारिश ये है कि ये विश्वविद्यालय में पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी कर्मचारी, टीचिंग, नॉन टीचिंग एक साथ बैठना पड़ा है। देखिए 1936 में ये बना था गुरुकुल, 2006 में बनी यूनिवर्सिटी, तभी से पढ़ा लिखा समाज है। हम यहाँ सांकेतिक 1 घंटा 1.5 घंटा बैठेंगे शाम को, ताकि विश्वविद्यालय काम चलता रहे, कोई काम ना रुके, पढ़ाई भी चलती रहे, बच्चों को नुकसान ना हो। और साथ में हमारा प्रयास ये है कि सरकार तक हमारा मैसेज जाए, इस विश्वविद्यालय के बारे में सोचिए, ये बच्चियों के लिए, लड़कियों के उत्थान के लिए है। समस्या तो हम पिछले 10 दिन से बता ही रहे हैं अपने वाइस चांसलर को भी और अपने सभी कर्मचारियों के साथ कि हमारी जो है 4 महीने की सैलरी नहीं आई है और अब 5वां महीना लग जाएगा। तो सैलरी के बिना हम सबको बहुत ज़्यादा जो है आर्थिक और मानसिक तनाव सहन करना पड़ रहा है।
अभी तो हम जो है 1 घंटे के लिए धरने पर बैठे हैं और सोचते हैं कि हमारी आवाज़ जो है आला अधिकारियों तक जाए, कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि और आगे हम क्या कर सकते हैं। और 1 साल से अनियमित सैलरी ले रहे हैं हम। पिछले साल नवंबर से शुरू हो गया था ये सिलसिला। 2 महीने की 3 महीने की इकट्ठी आ रही है। अब 4 महीने से सैलरी नहीं आ रही, जिसके बीच दिवाली भी आ गई है और हर तरह के खर्चे होते हैं। हैंड टू माउथ है सैलरी एम्प्लॉय। हाँ, परमानेंट भी है, इसमें टेम्परेरी भी है। कोई भी है सैलराइज एम्प्लॉय किस लिए आ रहा है? कमाने आ रहा है, अपने खर्चे पूरे करने आ रहा है। मासिक वेतन नहीं मिल रहा तो मासिक खर्चे कहाँ से होंगे सैलरी में से? हैंड टू माउथ है, जितना खर्चा बजट बना के चलता है बंदा, और उस बजट को आप पूरा नहीं कर पा रहे, और 1 महीने नहीं 4 महीने से नहीं कर पा रहे। क्या मानसिक वो होगी हमारी स्थिति? अभी आप लोगों के लिए जानकारी है वो 70 करोड़ की, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। हमारे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया, बिल्कुल खाली हो चुके हैं हमारे अकाउंट। और हमारी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि हम अब मजबूरन यहाँ बैठ रहे हैं। हम नहीं चाहते थे विश्वविद्यालय का कोई भी काम प्रभावित हो, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो, पर हमें बैठना पड़ रहा है।